जय हिंद स्टूडेंट। सीईटी के नए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़े से चेंजेस है प्रीवियस सिलेबस में। न्यू सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पे है। ये 2025 के लिए नया सिलेबस है अकाउंटेंसी फॉर सीईटी यूजी के लिए। सिलेबस में एनसीईआरटी को ही बेस बनाया गया है। थोड़े से चेंजेस हैं, इन शॉर्ट कह सकता हूँ इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है सीईटी के सिलेबस को इस बार अकाउंट्स में। मैं कंपैरेटिव डिस्कशन कर दे रहा हूँ। ये सिलेबस पार्टनरशिप का पहले भी था, अब भी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मतलब चेंज इन पीएसआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये पहले से ही था आपके पास। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पहले से ही आपके पास पिछले सिलेबस में भी था, मतलब प्रीवियस ईयर के सिलेबस में भी था और इस साल के सिलेबस में भी है। आपके लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले एनपीओ का आपके लिए क्वेश्चन एनपीओ से आते थे। सिलेबस में एनपीओ था आपके, अब इस साल एनपीओ सिलेबस में नहीं है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से सीईटी यूजी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पिछले साल के सिलेबस में एनपीओ के क्वेश्चंस थे, सो एनपीओ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको अब है सीईटी के लिए। दूसरा आपके पास जो चेंजेस है वो ये है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास फाइनेंस यहाँ पे एक इशू ऑफ डिबेंचर था। इशू ऑफ डिबेंचर के साथ साथ पिछले साल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी अब नहीं पूछे जाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टॉपिक को भी, चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया गया। तो बेसिकली जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि आपके पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था जिसमें डीआरआर डीआरआई बनाने के लिए आपको कंसेप्ट सोचना होता था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से उसको नहीं बनाना है। पिछले साल सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बहुत से क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे, एनपीओ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। इसलिए इस साल अब ना तो एनपीओ रहा है आपके सिलेबस में, आप देख लो सिलेबस यही है आपका, ना तो एनपीओ है आपके सिलेबस में, न इस डिबेंचर में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर है, ना कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो आप पढ़ा करते थे वो सिलेबस लगभग सेम है। रेशियोज़ हैं आपके पास, सॉल्वेंसी रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। उसके बाद जो चेंजेस है ये कि पिछले साल तक जो क्वेश्चंस आया करते थे वो सब क्वेश्चंस आते थे इस पार्ट से भी। अभी ये पार्ट जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो ऑप्शनल कर दिया गया है यूनिट 5 से लेट करके। मतलब कोई बच्चा अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं पढ़ता है अपने क्लास 12 के स्टडी में तो उसको सीयूटी के लिए भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये मार्किंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था, बच्चे क्लास में ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया करते थे और सीयूटी में कुछ क्वेश्चन उनको इससे भी सॉल्व करना होता था जो मुश्किल हुआ करता था। ये एक अच्छा पहल है यूजी एनडीए की तरफ से कि उन्होंने वही सिलेबस रखा है जो क्लास 12 के बेसिस पे था। सो अब या तो आपके इस क्वेश्चंस को करने होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल में आएंगे जो इनमें से होगा। तो या तो ये पार्ट सेलेक्ट कीजिएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक पार्ट ही आपको करना होगा तो ये बेहतर है। इन शॉर्ट अगर हम ये देखें कि सीईटी यूजी 2025 के लिए अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सिलेबस में क्या चेंजेस हैं, तो सिलेबस में जो चेंजेस हैं अब आपको एनपीओ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब आपके रिडम्पशन और डिबेंचर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, वो दोनों क्या है, वो दोनों आपका ऑप्शनल हो जाएगा इनमें से। आप सिलेबस को, ये आपका नया सिलेबस है। पुराना सिलेबस अगर आप देखना चाहो तो ये पुराना सिलेबस भी आपके पास मैं ओपन कर दिया करता हूँ। ये है आपका पुराना सिलेबस जो पिछले साल तक हुआ करता था। इस सिलेबस में देखिए आपके पास, इस सिलेबस में आपको एनपीओ भी दिखेगा। इस सिलेबस में सबसे पहले आपके पास एनपीओ दिखा करता था जो अब नहीं रहा है। अकाउंटिंग ये है, ये पार्ट भी है आपके पास। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म भी है। कंपनी अकाउंटिंग में आपके पास लगभग सेम चीज़ है। आपके पास शेयर्स है, मीनिंग अकाउंटिंग ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। इशू और डिबेंचर था, उसके बाद आपका रिडम्पशन और डिबेंचर, ये दोनों पॉइंट खत्म कर दिए गए हैं इस साल के सिलेबस से। ये ऑप्शन 6 सेम है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशंस, ये भी है आपके, ये दोनों मिला दिया गया है। और यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो था वो इतना बड़ा पार्ट था जो अब ऑप्शन में चला गया है इस यूनिट के बेस पे। इस यूनिट के लिए मतलब 6 और 7 जिसको 5 बनाया गया है उसके बेसिस पे ये खत्म हो गया है। तो ना एनपीओ पढ़ना है सीयूटी के लिए, न रिडम्पशन और डिबेंचर पढ़ना है, ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का टेंशन लेना है। आपको अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। और इस साल कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग के सिलेबस को एनटीए ने आसान कर दिया है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर सिलेबस। थैंक यू।